एक औरत को उसके ऑफिस के लोग मजाक बनाते थे कि उसने एक गरीब आदमी से शादी कर ली है, लेकिन अगले ही पल कंपनी में एक बड़ा निवेशक आने वाला था जो उसी औरत के पीछे पड़ा हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है उस औरत से जिसका नाम ले रुओ फेई है। वह एक साधारण ऑफिस में काम करने वाली लड़की है। उसने अपनी शादी छुपा रखी थी, इसलिए उसके सहकर्मियों को पता नहीं था कि वह एक रिटायर्ड भाड़े के सैनिक लू ये से शादी कर चुकी है। एक दिन जब वह एक टूटी फूटी कार से उतरती है तो उसके दो सहकर्मी उसे देखकर यह मान लेते हैं कि उसका पति बहुत गरीब और बेकार है। वे ऑफिस में उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि उसने दिखावे के चक्कर में एक निकम्मे आदमी से शादी कर ली है और अब सच्चाई छुपा रही है। ले रुओ फेई उनकी बातों का जवाब तो देती है, लेकिन वे लोग फिर भी उसे परेशान करते रहते हैं और कहते हैं कि एक दिन उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। इसी दौरान मैनेजर आता है और एक बड़ी खबर देता है कि कंपनी को निवेश मिल गया है और वह निवेशक जल्द ही ऑफिस आने वाला है। सब लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि वह कौन होगा, लेकिन ले रुओ फेई को अंदर से अजीब सा एहसास होता है। तभी मैनेजर बताता है कि निवेशक कोई और नहीं बल्कि लू परिवार का वारिस है, जो पहले एक भाड़े का सैनिक था और रिटायर होने के बाद सिर्फ एक साल में अपनी कंपनी खड़ी कर ली। ये सुनकर ऑफिस में सब लोग हैरान रह जाते हैं, खासकर वही महिला सहकर्मी जो अभी तक ले रुओ फेई के पति का मजाक उड़ा रही थी। वह सोचने लगती है कि काश वह उस बड़े आदमी की नजर में आ जाए, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जिस आदमी को वह गरीब समझ रही थी और जिस बड़े निवेशक के बारे में सोच रही है, दोनों असल में एक ही इंसान है। थोड़ी देर बाद लू ये मैनेजर के साथ ऑफिस में आता है। उसकी नजर सीधा ले रुओ फेई पर टिक जाती है और वह हाथ बढ़ाकर अपना परिचय देने लगता है। ले रुओ फेई थोड़ी शर्माते हुए उससे हाथ मिलाती है। लू ये हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसके सहकर्मी यह समझ लेते हैं कि वह मुस्कान उनके लिए है। वह महिला सहकर्मी तो यह तक सोचने लगती है कि लू ये उसे पसंद करता है और वह भविष्य में उसकी पत्नी बन सकती है। मीटिंग के दौरान मैनेजर कंपनी के बारे में बता रहा होता है, लेकिन लू ये का ध्यान सिर्फ अपनी पत्नी पर होता है। वह मन ही मन सोच रहा होता है कि वह उससे कैसे मजाक करे। ले रुओ फेई के पैर देखकर वह हल्के से उसे छूने की कोशिश करता है। बाद में जब ले रुओ फेई वॉशरूम जाने के लिए उठती है तो लू ये भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके ऑफिस में पहुंचकर वह एक छोटे बच्चे की तरह उससे शिकायत करने लगता है कि वह उसे याद कर रहा था और यह सुनकर ले रुओ फेई हंस पड़ती है।